बाड़मेर जिले के जिला मुख्यालय के सबसे पॉश इलाके में एक भूखंड को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। बीजेपी के पार्षदों ने और प्रतिपक्ष के नेताओं ने आज एक कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप है कि करोड़ों रुपए का भूखंड चंद रुपयों में एक बाड़मेर के सबसे बड़े व्यापारी को बेच दिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए, किसी भी भूखंड या खाचा भूमि को आवंटन करते हैं उसके लिए नगर परिषद में क्या प्रोसेस होता है? नगर परिषद के अंदर सर्वप्रथम प्रार्थी जिसको भूखंड लेना है वो अपनी एप्लीकेशन लगाता है कि उसको भूखंड लेना है। फिर एक एम्पायर्ड कमेटी बनी हुई है, उसको पावर है, जीवन रिपोर्ट्स होती है। उसके बाद यदि वो खांचा भूमि की श्रेणी में आता है तो उसको आवंटन कर दिया जाता है। तो इस भूखंड को लेकर क्या कुछ पहले की वस्तुस्थिति थी और उसके बाद में क्या कुछ आपको पता चला? दो भूखंडों के मध्य के अंदर महावीर नगर एक बड़ी आवासीय कॉलोनी है जिसमें ये कोई टुकड़ा रह गया होगा, तो ये दो भूखंडों के बीच में था। दोनों तरफ भूखंड एक ही परिवार के थे, जबकि यह भूखंड की जो साइज है, यदि इसको व्यावसायिक भूखंड है और यदि इसको स्वतंत्र नीलामी करते तो करोड़ों रुपए से ऊपर की आय हो सकती थी। लेकिन नगर पालिका ने कूटरचित दस्तावेजों से इस भूखंड का विभाजन करके एक ही परिवार को लाभ देने के उद्देश्य से मात्र 8 लाख रुपए में, जो करोड़ों का भूखंड बिक सकता था, मात्र 8 लाख रुपए में उसको आवंटित कर दिया। लेकिन आप सोचिए कि 10-15 दिन हो गए इस बात को, लेकिन बीजेपी 15 दिन बाद ज्ञापन देती है। क्या कुछ इतना लेट, कहीं ना कहीं आप पर भी दबाव था क्या, इसीलिए आप लोग बोल नहीं रहे थे? नहीं, कोई दबाव नहीं था। कोई शादी कारण की वजह से मैं लगभग 15 दिन से बाहर ही था। कल ही आया हूँ और मैंने रिकॉर्ड शाखा के अंदर इसकी पूरी आरटीआई भी लगाई थी। मेरे को कल ही वो मिली है। मैंने पेपर पढ़े जब मेरे को ज्ञात हुआ और मैंने इस पे आज तुरंत कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। क्या वैल्यू है अभी उसकी वर्तमान में? लगभग करोड़ों रुपए का वो भूखंड है, व्यावसायिक भूखंड है। यदि उसकी स्वतंत्र नीलामी हो सकती है तो आइडिया है कि करोड़ों रुपए के करीब मिल जाएंगे। सुरेश जी, आप भी पार्षद रहे हैं लंबे टाइम तक, जिस तरीके से भूखंड का आवंटन हुआ, क्या कोई ऐसे नियम चेंज कर सकता है कि अपने को भूखंड आवंटन करवाने के लिए? नहीं, ये भूखंड किसी भी प्रकार के रेवेन्यू को जनरेट करने का एक जरिया। नगर परिषद की आय क्या, नगर परिषद अपने जो संसाधन है उनको उनसे किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करके शहर के विकास को डेवलप करे, शहर को डेवलप करे, ये नगर परिषद का दायित्व है। सामान्य रूप से नगर परिषद कहती है हमारे पास में पैसा नहीं है, और जहाँ पैसा मिलने की संभावना है वहाँ पे इस तरह की दुर्भावना से यदि कार्य करेगी तो शहर का विकास कैसे होगा? ये पैसा किसका है? ये जो रेवेन्यू जनरेट होने वाली है, ये रेवेन्यू जनरेट होने के बाद में किसके काम आएगी? शहर के लिए जो पैसा काम में आना चाहिए। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी महावीर नगर, करोड़ों में रुपए में रूटीन कोर्स में भूखंड वहाँ पे अलॉट होते हैं, ऑक्शन होते हैं, परंतु 8 लाख रुपए में 16/89 का प्लॉट एक व्यक्ति को आवंटित कर देना क्या है? मतलब कहीं कहीं बंदरबाट हुई, स्पष्ट है। किसने की बंदरबाट? अधिकारियों ने या पार्षदों ने या सभापति ने या किसने? क्या लगता है, कांग्रेस ने? क्या कुछ? जिनके पास में हस्ताक्षर करने के अधिकार है वही बंदरबाट कर सकते हैं। अधिकारी और बोर्ड के जो सर्वे सर्वा है वो स्पष्ट रूप से है। यदि अगर नहीं है तो उसकी जांच करवा देना, सारे कागज सदन पे रख दे, बोर्ड मीटिंग बुला ले इमीडिएट। कोई एलिगेशन लगता है, उस एलिगेशन का समाधान क्या आप सार्वजनिक कर दो, पारदर्शिता रखो, सारे पार्षदों को बुलाओ कि ये स्थिति, आप बताओ क्या करना है। हमने कुछ लिया नहीं, हमने कुछ दिया नहीं, नियमों में वो करने को तैयार है। बीजेपी अब क्या करेगी और किसने बंदरबाट किया, आपको क्या लगता है? किस लेवल पर ये सब कुछ मैनेज हुआ है? अधिकारी और जो भी सक्षम है उन्होंने ये किया होगा, और आगामी दिनों के अंदर यदि इस भूखंड को नीलामी द्वारा नहीं बेचा गया तो बीजेपी एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी, नगर परिषद का घेराव करेगी, और जहां भी हम लोगों को जाना है वहां तक हम पहुंचेंगे और इस भूखंड को निरस्त करवाएंगे। अब देखिए, करोड़ों रुपए का भूखंड सिर्फ 8 लाख रुपए में बेच दिया गया। अब बीजेपी इसको लेकर मांग कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला किस लेवल पर हुआ। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।